नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द ब्रेक। खेल का मैदान सिर्फ हार और जीत की सीमाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये जिद, जुनून और कभी ना हार मानने वाले एटीट्यूड का होता है। और ये बात बिल्कुल सच साबित की है अफगानिस्तान और रहमतुल्लाह गुरबाज ने। जिस तरह की अफगानिस्तान का इतिहास है कभी ना हार मानने का, कितनी भी कठिन परिस्थितियां आई लेकिन उस देश ने कभी भी हार नहीं माना और डटकर खड़ा रहा। वही आज उनकी क्रिकेट टीम ने भी किया है। सामने थी विश्व की सबसे बड़ी दिग्गज टीमों में से एक दक्षिण अफ्रीका, और उन्होंने बिल्कुल दबाव में डाल दिया था अफगानिस्तान को, लेकिन उसी जिद के कारण वो मैदान में आए और मैच में भी कई बार उन्होंने वापसी की है। भले ही मैच हार गए हों, लेकिन दिल उन्होंने भरपूर जीता है, और क्या खूब जीता है। मैच में ऐसे क्षणों पर उन्होंने वापसी की जब लग रहा था कि अब तो अफगानिस्तान बिल्कुल गेम के बाहर ही हो गई है। जब दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करके 187 रन बना दिए थे, तो लग रहा था अफगानिस्तान शायद इतनी टक्कर नहीं दे पाएगी, क्योंकि अहमदाबाद का एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और सामने कगिसो रबाडा, एंगिडी, महाराज और एंडरसन जैसे बॉलर हैं। लेकिन रहमतुल्लाह गुरबाज ने बहुत अच्छी शुरुआत दी पावर प्ले में, चारों तरफ से उन्होंने शॉट्स खेली, लेकिन दूसरी तरफ से उनको वैसा साथ नहीं मिल पाया। चाहे उनके साथ ही ओपनर जादरान हो, गुलवदीन नाइब हो, या फिर चौथे नंबर पर बल्लेबाज अटल आए हो, तीनों ही जल्दी आउट हो गए। लेकिन एक छोर पर गुरबाज डटे रहे, जमे रहे और लड़ाई करते रहे। 42 बॉलों में 84 रनों की एक शानदार पारी उन्होंने खेली और मैच को बिल्कुल जिता ही दिया था उन्होंने अफगानिस्तान को। लेकिन वो हो जाते हैं आउट। उनके आउट होने के बाद तुरंत ही विकेटों की ऐसी झड़ी सी फिर से एक बार लग जाती है और मैच आखिर में एक ओवर में 13 रन पर आ जाता है। और बल्लेबाजी कर रहे होते 10 और 11 नंबर के बल्लेबाज, जिसमें से नूर अहमद होते हैं और फजल फारूकी होते हैं। लेकिन यहीं से वो जिद और जुनून आता है कि हम हार नहीं मानेंगे, चाहे हम 10 और 11 नंबर के ही खिलाड़ी क्यों ना हो। आखिरी ओवर में अगर 13 रन भी चाहिए तो हम लड़ेंगे, चाहे सामने कोई भी गेंदबाज हो, कभी कगिसो रबाडा जैसा नंबर वन गेंदबाज क्यों ना हो। उनकी इस लड़ाई में थोड़ा सा साथ कगिसो रबाडा भी दे देते हैं, जो उस ओवर में 2 नो बॉल फेंकते हैं और इस कारण मैच हो जाता है टाई। मैच जाता है सुपर ओवर में, जहां पे अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करके 17 रन बनाती है, तो दक्षिण अफ्रीका भी 17 ही रन बना देती है और पहला सुपर हो जाता है टाई। अब जब दूसरा सुपर ओवर आता है तो दक्षिण अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करती है उसमें, और ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर मिलकर बना देते हैं 23 रन। लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अफगानिस्तान शायद इसके आसपास भी ना पहुंच पाए। और पहले 2 गेंद खेलते हैं मोहम्मद नबी, जो पहली बॉल डॉट और दूसरी पे आउट हो जाते हैं। अब बचते हैं 4 बॉल में 24 रन। और फिर क्या होता है, वही खिलाड़ी मैदान में आता है जिसने इस मैच को यहाँ तक लाने का सबसे बड़ा रोल निभाया था, रहमतुल्लाह गुरबाज। 4 बॉलों में 24, गुरबाज स्ट्राइक पे 3 गेंदों पे 3 लगातार जोरदार छक्के लगाते हैं रहमतुल्लाह गुरबाज, और आखिरी गेंद पे चाहिए होते हैं 5 रन। सबकी निगाहें होती हैं कि शायद एक चौथा छक्का भी घलने वाला है और एक ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले हैं रहमतुल्लाह गुरबाज। लेकिन शायद दुर्भाग्य से वो बॉल पॉइंट फील्डर के बिल्कुल हाथ में चली जाती है। अगर वो बॉल थोड़ी भी इधर उधर होती तो वो 4 रन हो जाते और मैच एक बार फिर से टाई हो जाता। लेकिन यहाँ उनको किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन इसके बावजूद भी क्या खूब उन्होंने लड़ाई की है, और अफगानिस्तान को बिल्कुल भी दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने आप पर गर्व करना चाहिए उनकी इस प्रदर्शन पर। भले ही आज का मैच हारने के बाद सुपर 8 में उनके पहुंचने के चांस बहुत धुंधले पड़ गए हों, लेकिन उनके आने वाले समय में उज्जवल भविष्य साफ साफ दिखाई देता है। और शायद उनकी इस लड़ने की और कभी न हार मानने वाली जिद को देखकर लगता है कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब उनके हाथों में भी एक आईसीसी की ट्रॉफी नजर आएगी।